श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है नैसर्गिक कारक की चर्चा हो रही। जातक कुंडली में जो नैसर्गिक कारक होते हैं तो उनकी नैसर्गिक कारकों का फल विचार किया जा रहा है। कहते हैं नैसर्गिक रूप से अर्थात स्वाभाविक रूप से प्रत्येक ग्रह जातक के जीवन के किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अतः किसी भी क्षेत्र से संबंधित फल की जानकारी करते समय संबंधित भावेश, तात्कालिक कारक तथा नैसर्गिक कारक की स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में संबंधित फल की जानकारी, यदि किसी क्षेत्र की भी आप फल की जानकारी करना चाहते हैं तो जो जिस भाव से पहले भाव बताया गया, जिस भाव से वो विचार किया जाता है, वो भावेश और फिर तात्कालिक कारक तथा नैसर्गिक कारक की स्थिति क्या है उसको ध्यान में रखना होता है। तो ग्रह और उनसे संबंधित कारकत्व तथा भाव कारकत्व इस प्रकार है। ग्रह और नैसर्गिक कारकत्व क्या है? सूर्य आत्मा का पिता स्वभाव, आत्मबल, निरोगता, लक्ष्मी, राजस्व, प्रताप, शक्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति आदि क्षेत्रों का कारक है, नैसर्गिक कारक है। तथा 1, 9, 10वें भावों का कारक है तथा प्रथम, नवम और 10वें भावों का कारक है। तो इस प्रकार से ग्रह और नैसर्गिक कारक तो और फिर दूसरा है चंद्रमा जो है मन का कारक है। मन, माता, बुद्धि, मस्तिष्क, चित्त, प्रसन्नता, गंध, दृष्टि, संपत्ति, ज्योतिष, सुख, शांति, जवाहरात आदि क्षेत्रों तथा चौथे भाव का कारक है। चौथे भाव का कारक है चंद्रमा जो है, चौथे भाव का कारक है। तो मन, माता, बुद्धि, मस्तिष्क, चित्त, प्रसन्नता, गंध, दृष्टि, संपत्ति, ज्योतिष, सुख, शांति, जवाहरात आदि क्षेत्र हैं। और इस प्रकार से मंगल जो है, मंगल ग्रह का क्या है, उसके नैसर्गिक कारक क्या है? मंगल जो है पराक्रम, भ्राता, भगनी, गुण, धैर्य, साहस, उत्साह, क्रोध, भूमि, पुत्र, अग्नि, राज्य, शक्ति, शत्रु, रोग, सौतेली माता, साला, साली आदि क्षेत्रों तथा तीसरे छठे भाव का कारक है तथा तीसरे एवं छठे भाव का कारक है। बुध जो है, अब इसके बाद बुध आता है। वाक शक्ति, मामा, मौसी, बुध में नैसर्गिक कारक किसका है? वाक शक्ति, वाणी की शक्ति, मामा, मौसी, बुद्धि, विवेक। मामा, मौसी अर्थात माँ से मामा, मौसी, बुद्धि, विवेक, संपत्ति, बांधव, समृद्धि, विनय, हास्य, वाणिज्य, व्यापार, ज्योतिष, गणित, नृत्य, शिल्प आदि क्षेत्रों तथा चौथे एवं 10वें भावों का कारक है। फिर गुरु जो है ज्ञान, दादी, विद्या, बुद्धि, संतति, धर्म, सुख, वाहन, मित्र, यज्ञ, द्विज, भ्राता, स्वकार्य, शारीरिक सौष्ठव, हृदय शक्ति, धन परमार्थ पति आदि क्षेत्रों तथा दूसरे 5वें 9, 10 दूसरे 5वें 9वें 10वें 11वें भावों का कारक है। गुरु जो है दूसरे 5वें 9, 10वें और 11वें भाव का कारक भी है। फिर सूर्य, गुरु के बाद शुक्र है। शुक्र जो है काम का नैसर्गिक कारक क्या है? काम भावना का, भोग विलास का, पत्नी का, वाहन का, आभूषण सुख का कारक है। संगीत, साहित्य, काव्य, नृत्य, श्रृंगार, ऐश्वर्य, शास्त्र, वीर, नेत्र, सास, ससुर, बुआ, मौसी, नाना, नानी आदि क्षेत्रों तथा 7वें भाव का कारक है। शुक्र जो है 7वें भाव का कारक है। 7वें भाव का कारक गुरु भी है। 2, 5 2, 5, 9, 10, 11वें भाव का कारक गुरु है और शुक्र जो है 7वें भाव का कारक है। शनि जो है विपत्ति, सेवक, आयु, जीवन, मृत्यु, यात्रा, पशु, तेल, पुत्र, शूद्र, शिल्प, दर्द, रोग,
पृथकता आदि क्षेत्रों तथा छठे आठवें और 10वें, छठे आठवें 10वें 12वें भाव का कारक है। छठे आठवें 10वें और 12वें भाव का कारक है। फिर राहु जो है मद मातामह नानी का कारक तथा विष कारक है। ऐसे केतु जो है उदर चर्म व आशीर्वाद का कारक है। किस प्रकार से जो है ग्रह और उनसे नैसर्गिक कारकत्व बताए गए, जिनका कि फलादेश में विचार किया जाता है। श्री राम।